आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हज़रत इब्राहीम के बाप का नाम आजर था। उस जमाने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह जनता के साथ इंसाफ करता और लोगों को दान देता, ऐसी खूबी उसके अंदर थी। एक जमाने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को कहा कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन निजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से यह अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हों, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम की माँ को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर-उधर जाने लगी। नहर के पास एक खोह था, लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़कर वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह वहां जाती थी और उनको जिंदा देखती तो आंखों में आंसू आ जाते थे। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहि एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रजी की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते, और एक महीना में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। हज़रत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? तब माँ ने बताया, दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है, और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खोह में आराम नहीं महसूस होता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोह से बाहर निकल आए। आसमान पर चमकते सितारे को देखा, बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं बात करूंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं, तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है। यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हज़रत इब्राहीम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता।
फिर हजरत इब्राहिम को उनकी माँ घर लाईं और तमाम बातें उनके बाप को सुनाईं। आज़र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा खुदा कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिंदा करता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए इन सब का खुदा हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिंदा छोड़ा और एक को मार दिया। हम हैं खुदा और यही है काम हमारा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहिम ने अपने वालिदैन से पूछे, यह कैसी मूरतें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आज़र ने कहा, ये हमारे खुदा है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान हैं न आँखें, और जो न तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? आज़र ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और अच्छे खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिर कर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम को साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फ्रेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुंचे, हजरत इब्राहिम भी एकाएक पहुंचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुतखाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहां से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहां पहुंचे, देखते क्या है कि न किसी का हाथ है न किसी का कान। बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उसके मुंह से निकला, किस जालिम ने यह सब किया धरा है और हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है। हजरत इब्राहिम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हजरत इब्राहिम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद की कि इब्राहिम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत ज़ब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, इब्राहिम, माबूदों के साथ यह
बर्ताव किसने किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वह तुमसे छिप नहीं पाएगा। वही तो तुम्हारा बड़ा माबूद है, क्या इतना भी पता न देगा? मुश्रिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहिम ने कहा, तुम तो जानते हो कि यह बुत हरगिज नहीं बोलते। यह अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है? जो इन बेजुबानों को पूजे वह तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया। मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की लागत न कर सकते थे और न कोई आदमी उसके नजदीक जा सकता था कि हजरत इब्राहिम को आग में ले जाकर डाले। फिर सब काफिर हैरान हुए और उनको आग में डालने की विचार सोचने लगे। शैतान ने सुझाया कि एक फ्लाखन बनाओ और 2-3 खंभे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह अपने अरमान पूरे करो। जब हजरत इब्राहिम को तौक और जंजीर में बांध कर फ्लाखन पर बिठाया गया तो आसमान और ज़मीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि खुदावंदा, तेरे खलील के साथ यह कैसा मामला करते हैं। हम इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हैं। हमें इजाजत हो तो उन्हें हम अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो बहुत बेहतर है तुम जाकर उसका साथ दो। 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे, हजरत इब्राहिम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी इस आग को पल भर में बुझा दे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। जब हजरत इब्राहिम फ्लाखन से बाहर हुए, जिब्रील अमीन फौरन फिजा से हाजिर हुए और कहा, कुछ जरूरत हो तो कहो, मैं इस आग से इन काफिरों को जला सकता हूँ और तुम्हें इन शोलों से बचा लूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं। जो खुदा की मर्जी है वह पूरी होकर रहेगी। जिब्रील ने कहा, फिर खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उससे बयान करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वह खुद जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब खुदाए बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल की राह में कायम है तो फरमाया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। हजरत इब्ने अब्बास से नकल है कि कलामे इलाही में लफ्ज़ सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से जमीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त बहिश्त से एक फरिश्ते ने कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल सब्जे, कलियों और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बना दिया। हजरत इब्राहिम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाना सुबह शाम पहुंचाया करे, ताकि इब्राहिम खुशी और बेफिक्री के साथ खाए। जब 7 रोज इस तरह गुजर गए तो नमरूदियों ने चाहा कि देखें आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए, इसलिए कि अगर वह सही सलामत आएगा तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत लाएगा। जब कभी वह अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही यह भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख न हो जाए। इस आग में
तो अगर संखारा भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघल कर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल से देखा, इब्राहिम के चारों तरफ तो गुलोरेहान है और आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हर दम वहाँ ऐशो आराम ही है। तो वह बहुत हैरान और परेशान हुआ। बोला, ए इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका? और यह बाग और नेमत किसने फ्राहम किए? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, यह तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है। उसका फिल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत की यह अदना निशानी है वह सच में बड़ा खुदा है। हज़रत इब्राहिम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ़ लाएं और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़ी दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से, जो उसका वजीर था, सलाह ली और अपना ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलून हामान ने कहा, इतने जमाने तक तो आपने खुदाई की, अब बंदगी अख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुस्वा करेंगे। जब हज़रत इब्राहिम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे खुदा के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गायों और बहुत सी बकरियों और ऊँटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोजख ही हुआ। और अगर वह ईमान लाता तो शायद अल्लाह उसकी गुनाह माफ़ फरमाते और नमरूद को जहन्नम में जाना पड़ा। क्या आपको पता था नमरूद के बारे में? कमेंट में बताएं।